आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हम बात करेंगे मदरसा बोर्ड पर। जिस तरीके से कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया कि मदरसा बोर्ड जो है वो एक असंवैधानिक है, ये एक बहुत ही चौंका देने वाला फ़ैसला है जो कि मदरसा बोर्ड के जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, उनका कहना है कि हम इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर हम वहाँ की बेंच को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से दलील नहीं रख पाए हैं हमारे लॉयर। जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमको समझाना चाहिए था, उस तरीके से हम मदरसा बोर्ड के बारे में या मदरसा के बारे में हम कोर्ट को समझा नहीं पाए। सवाल आखिरकार ये है कि असंवैधानिक कहना कहाँ तक बेहतर है, ये तो कोर्ट खुद जानता है, लेकिन 500 कुछ मदरसों को असंवैधानिक बता देना या मदरसों को असंवैधानिक बता देना जो ग्रांट पर हैं, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक चीज़ आपको बता दें कि इस तरीके से एडेड यूपी के अंदर लगभग 1000 ऐसे विद्यालय हैं, जो संस्कृत विद्यालय हैं, जो एडेड हैं। अगर दोनों की कैंपेनिंग अगर की जाए, जो कि ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष के हिसाब से, हाई कोर्ट ने भी कहा कि जब ये बात रखी गई कि संस्कृत विद्यालय लगभग यहाँ पर 1000 वो भी एडेड है, वहाँ किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है, तो माननीय न्यायालय ने ये कहते हुए बात को आगे टाल दिया, यूँ कह ले बढ़ा दिया कि अभी उनकी तरफ से कोई बात मेरे सामने नहीं आई, इस तरह की मेरे सामने कोई दलील या तर्क नहीं आया है। इस वजह से मैं मदरसा बोर्ड की मेरे सामने बात की जा रही है, तो मैं मदरसा बोर्ड को असंवैधानिक करार देता हूँ। इस तरीके से खैर ये तो इनकी जज साहब की बात हो गई, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर देश के अंदर अगर जजमेंट आते रहेंगे तो आखिरकार देश का क्या होगा। अब आपसे सवाल ये है कि जिन मदरसों से देश को आज़ादी मिली, जिन मदरसों से बड़े बड़े डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, एक से एक साइंटिस्ट निकले, आज उन्हीं मदरसों को असंवैधानिक बनाया जा रहा है। मैं इस चीज़ को लेकर आपको तर्क के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो के माध्यम से मैं पूरी बात बताने की कोशिश करूंगा कि मदरसा से कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं, कितने बड़े बड़े डॉक्टर निकले हैं, कितने बड़े बड़े इंजीनियर निकले हैं, यहाँ के मदरसे से हुए पढ़े हुए राष्ट्रपति भी निकले हैं। तो इस चीज़ को मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा कि देश की आज़ादी में इन मदरसों का कितना बड़ा रोल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आज भी इंडिया गेट के ऊपर न जाने कितने हजार लोगों के जो मदरसे में पढ़ाते थे, जिनका ताल्लुक मदरसे से था, उनको शहीद कर दिया गया। बाकायदा पूरा लिखा हुआ है, इसके बारे में हम तफसील से बताएंगे। आज हमें आपसे बात करने का कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि आज हमने एक नोटिफिकेशन की तरीके से आपसे बात की है। इस चीज़ को लेकर हम बहुत सही से आपके सामने पेश होंगे। लगभग आपको समझाने के लिए कम से कम 10-15 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर तरीके से हम मदरसों के बारे में बताएंगे। आखिरकार मदरसों में क्या होता है, क्या होता रहा है, या मदरसों को लेकर आगे किस तरीके से यहाँ पे लोगों को काम करना चाहिए।